नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। छठी क्लास की एनसीईआरटी है और आज हम चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं। और आपको यह बुद्ध से रिलेटेड चैप्टर रहते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा और जिस तरह से मैंने अंडरलाइन किया है आप भी करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, अनघा निकली सैर पर। आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक शब्द है सारनाथ, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सारनाथ देखिए हरिणवन गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था यहीं पर। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आजकल बुद्ध से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको जितने अच्छे से पढ़ेंगे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। आइए देखते हैं बुद्ध की कहानी थोड़ी सी, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। देखिए गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध आप कह लीजिए या बौद्ध धर्म कह लीजिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। अब सिद्धार्थ थे, इनको बुद्ध कहा जाता था। इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसे कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा होगा। अब इसके लिए आपको वीडियो लेक्चर मेरा अध्याय 6 का देखना होगा या फिर आप अपने से पढ़ लीजिएगा। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे और हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे और गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने के लिए प्रयास कर रहे थे और जीवन के सच्चे अर्थों को जानने के लिए कोशिश कर रहे थे। इसी समय बुद्ध का भी जन्म हुआ था। आइए देखते हैं थोड़ा सा बुद्ध के बारे में। अगर 600 बीसी से 2000 बीसी तक के द्वितीय नगरीकरण के उद्भव के कारण बताइए। जैसे कि ये देखिए द्वितीय नगरीकरण का उद्भव क्यों हुआ था। आप इसको मेंस के हिसाब से अगर समझना चाहें तो देखिए, लोहे का प्रयोग जब बढ़ा तो भूमि अधिक उर्वरक हो गई, जुताई बढ़िया तरीके से होने लगी, उत्पादन होने लगा, अधिशेष होने लगा, व्यापार होने लगा। पिछले लेक्चर में मैंने इसे काफ़ी अच्छे तरह से समझाया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, इस पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन आवश्यक हेतु लालच के लिए नहीं है। मतलब इस पृथ्वी पर जो भी है वह लालच के लिए नहीं, वह केवल आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, आपके लालच को नहीं। महाजनपद आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बिंबिसार था और अजातशत्रु था, वहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा था महाजनपद का। आप ये सब अब देखे होंगे तो जानते होंगे। बुद्ध क्षत्रिय थे। शाक्य नामक एक छोटे से गण से इनका संबंध था। यानी कि बुद्ध जो थे इनका संबंध शाक्य नामक गण से था और एक क्षत्रिय थे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं। युवा अवस्था में, यानी कि जब वो कुछ युवा अवस्था में ही थे तब की ही बात है कि उन्होंने युवा अवस्था में ही, यानी कि 29 साल के आयु में ये अपना घर बार त्याग कर और निर्वाण को निर्माण के लिए वो आगे अपने ज्ञान की खोज में एक तरह से कह सकते हैं वो निकले। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है वही चीज़। मैं थोड़ा सा मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने बोध गया, यानी कि बोध गया कहाँ है, बिहार में है, बोध वृक्ष के नीचे यानी पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में, आपको मैंने पहले बताया, यहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और उन्होंने पहली बार उपदेश दिया कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। कई बार यहाँ से पूछता है। देखिए 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और निरंजना नदी पर उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी पर वैशाख पूर्णिमा के दिन। और उन्होंने क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में उनका हुआ, उनकी मृत्यु उनकी कुशीनगर में हुई थी। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम थोड़ी सी देखें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपसे कुछ चर्चा करते हैं। ये देखिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा
ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण है। कभी कभी हम जो सोचते हैं वह प्राप्त करने के लिए कोई भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा रखते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को, यानी कि लिप्सा को तृष्णा कहा। मतलब जो यह इच्छा है, लिप्सा मतलब इच्छा, जो है इच्छा है उसको मतलब तृष्णा कहा उन्होंने कहा कि ये जो है वो मतलब आदमी की भूख है, यह कभी ख़त्म नहीं होगी। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम बनाकर हम ऐसे लालच से मुक्ति पा सकते हैं। पर्यावरण, ये देखिए आत्म संयम जो है यह आज इस समय कैसे यह उचित है। देखिए, इससे पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा। क्योंकि जब आप जितना ज़रूरी है उतना ही आप अगर एक यूज करेंगे तो बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो बचेगा। ये आज भी इसीलिए प्रासंगिक है, आप समझ सकते हैं, प्रासंगिक है। उन्होंने लोगों को दयालु रहने एवं मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के साथ आदर का व्यवहार करने के लिए शिक्षा दी। साथ ही वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमें वर्तमान जीवन में ही भोगने पड़ते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पुनर्जन्म में इनका विश्वास था या नहीं था ये तो बात की बात है, लेकिन वो कहते थे कि जो हम गलती कर रहे हैं या जो हम अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं उसे यहीं पर भोगना है, वर्तमान में ही भोगना है। आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए, वर्तमान के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी और इसके सामान्य लोग भी इसके संदेश को समझ सकें, इसीलिए उन्होंने इसको सामान्य भाषा में दी। अब ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अब आगे हम पर चलते हैं। देखिए, ये ऐसे आप यहाँ से लिख सकते, सत्य जिया जाता है सीखा नहीं जाता। आप यहाँ से ऐसे भी थोड़ा बहुत अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये कुछ है नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद को आप आराम से पढ़िएगा। ये देखिए, थोड़ा मैं उपनिषद आप ऊपर वाला पढ़ लीजिएगा, इसको मैंने जो इसमें शॉर्ट किया है आप इसको मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखिए, उपनिषद का क्या वर्क है, कैसे है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा है। विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत हुआ। इसमें गार्गी जैसे स्त्री विचारक के रूप में शामिल है, यानी कि अब देखिए यहाँ पे स्त्रियाँ भी दिख रही हैं आपको। निर्धन व्यक्ति की बहुत कम मात्रा में भाग लेते थे। सत्यकाम जाबला और प्रसिद्ध अपवाद उपनिषद में ही है। दासी के नाम पर नाम पड़ा और गौतम ब्राह्मण के शिष्य थे। इस तरह से उसमें उपनिषद में आपको दिखाई देगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बुद्धिमान भिखारी, आप ये पढ़िएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, आप इसको आराम से पढ़िएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी और स्त्री, देखिए ऊपर है, विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लेते थे। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही भाग लेते थे, क्योंकि भैया निर्धन है, उनको ही कौन सुनने वाला है। इस तरह प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का था। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम से जुड़ा हुआ था। गौतम नामक एक ब्राह्मण उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा उन्हें अपने समय के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बनाया। उपनिषदों में कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया और उनके द्वारा तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी, मतलब आगे वाला जो हमारा नेक्स्ट लक्ष्य होगा क्लास 6 की एनसीईआरटी उसमें दिया होगा, तो आप तब तक के लिए इसे ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, कुछ व्याकरणिक पारणी क्या है इसको आप देखिए। इस युग में कुछ विद्वानों की खोज हो गई थी। अभी हाल में पारणी से एक आया है कि बीजगणित को सॉल्व करने के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पारणी ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजन में एक विशेष क्रम
रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये बीजगणित के सूत्रों में काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के लिए लघु सूत्र के रूप में सीखा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये था हम लोग का बौद्ध धर्म। साथ ही जैन धर्म भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बौद्ध धर्म। इस बार जैन धर्म से क्वेश्चन भी आया था, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन था? प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और 23वें पार्श्वनाथ थे। आप इसको याद रखिएगा। देखिए, इस युग में लगभग 250 वर्ष पूर्व जैन धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान यानी कि महावीर ने भी अपने विचार का प्रसार किया। वह विजय संघ के लच्छवी कुल के एक प्रसिद्ध राजकुमार थे। लच्छवी के एक प्रसिद्ध राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है लच्छवी के बारे में, आप उसको देख लीजिएगा जाकर। 30 वर्ष की आयु में वो, देखिए, वो 29 वर्ष की आयु में थे। और ये जो हैं हमारे महावीर, ये 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ते हैं और 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये देखिए, इनका जन्म 540 से इसी के बाद के कुंडा साम ग्राम में हुआ था। और ये देखिए, 23वें गुरु जो थे पार्श्वनाथ थे, आपको मैंने पहले बता दिया, ये भी लच्छवी कुल के ही थे। अब देखिए, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। ये ऐसे मानते हैं कि इसीलिए ये लोग व्यापार करते हैं, खाली खेती नहीं करते, क्योंकि खेती में भी कीड़े मर जाते हैं, इसलिए ये पूर्णतः अहिंसावादी हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। किसी भी जीव को न तो कष्ट होना चाहिए और न ही उसकी हत्या की जानी चाहिए। महावीर स्वामी का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। देखिए, वो भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दे रहे थे, बुद्ध भी, और इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन के साथ उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। और देश में अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्राकृत के प्रचलन के क्षेत्र में के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी भाषा कहलाई। अब इसी तरह से आप इसको यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, 2 तरह के इसमें लोग थे। एक थे श्वेतांबर कहे जाते थे, एक दिगंबर कहे जाते थे। श्वेतांबर जो होते थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो होते थे वे आकाश को अपना वस्त्र मानते थे, यानी कि वो निर्वस्त्र होते थे। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको पढ़िएगा। जैन शब्द कहाँ से लिया गया, आप इसको जान लीजिए। जैन शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। यहाँ देखिए, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। मैंने पहले बताया कि व्यापार केवल करते थे। नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था किसानों के लिए, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में कई तरह के तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैला। और महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएँ कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रहीं। मौखिक मतलब इसका कोई ग्रंथ नहीं था, कोई लिखा हुआ प्रमाण नहीं था। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 15 ईसा पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। आप इसको ध्यान में रख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्वेतांबर जो पाटलिपुत्र स्थूलभद्र, ये श्वेतांबर थे। साथ ही द्वितीय जैन महासभा का आयोजन का अध्यक्ष ये क्षमाक्रम के द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं इसको। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक स्थान पर रहा करते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में था। अब आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे वो विनय पिटक में बनाए गए थे। विनय पिटक में से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। विनय पिटक से यह भी पता चलता है कि पुरुष अलग रहते थे, स्त्रियां अलग रहती थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को उनके माता पिता से, दासों को उनको स्वामी से, राजा
के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को उनके अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी, और जो स्त्रियां थीं उनको अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। देखिए यहाँ पे लिखा है, स्त्रियों को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसका मतलब यह है कि उनके टाइम पे भी पितृसत्तात्मक जो समाज था वो मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको और कुछ रोचक बातें बताते हैं। देखिए, किसी भी तरह की आपसी लड़ाई का अगर निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक किया जाता था। वहाँ पे संघ में प्रवेश करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद से व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल होते थे। इसके पहले जो हमने पढ़ा है चैप्टर में, उसमें क्या होता था, बुद्ध वाले से पहले उसमें ये देखिए यहाँ पे नाई जो है ये हो गया, गणिकाएँ, दास, ये सब शामिल नहीं होते थे। लेकिन अब देखिए, अब इसमें सब शामिल होने लगे, यही अंतर है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा। ये है कार्ले की गुफा जो वर्तमान महाराष्ट्र में है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार मतलब बिहार नहीं, वो ये जो चैत्र बिहार जो होता है उसके बारे में। बिहार राज्य से मतलब नहीं है यहाँ पे। देखिए, बिहार का मतलब क्या, विहार है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब वे यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थाई नहीं होता था, इस बात को ध्यान में रखना है। अस्थाई निवासों में अथवा पहाड़ियों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है, जैसे जैसे समय बीता गया, भिक्षुओं ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। जब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे और बाद में इन्हें भवन निर्माण में ईंटों से बना दिया गया इसको। ठीक है, और पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार झाड़ियों को काटकर या खोदकर भी बनाए गए थे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, आप इसको देखते हैं। एक बौद्ध के से ज्ञात होता है, एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है। जिस तरह महासागरों के मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान प्राप्त होती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी भिक्षुओं के श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब वो लोग मिलते हैं तो किसी धर्म वर्ण के नहीं रह जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान की गई भूमि पर विहार का निर्माण किया जाता है। GS4 में आपको काम आएगा ये। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुओं के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाई को लेकर आते थे, जिसके बाद बदले में भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको देखिएगा, ये आश्रम क्या है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मण में आश्रम धर्म का विकास हुआ। यहाँ आश्रम का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थल से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की स्थापना की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य में यह अपेक्षा की जाती थी कि चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। शूद्र और स्त्रियों के लिए यह नहीं था। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत विवाह एक गृहस्थ के रूप में करना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत इन्हें जंगलों में रहकर साधना करनी होती थी। ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा, आसान सी बात है। तो अब देखिए, आपका ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया। अब ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको अपने अनुसार पढ़िएगा। ये कुछ इसमें दिया है, कुछ शब्दावलियाँ दी हैं, इसको आप पढ़िएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये देखिए, थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया है डिकोड, आप इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।